Hello and welcome to Clear Concept CSC. Today we are starting with the first chapter of ancient history called the Prehistoric India. Bilingual language यूज होगी both हिंदी and इंग्लिश ताकि अंडरस्टैंडिंग में कोई भी दिक्कत ना आए और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं. वी विल बी वर्किंग इन अ क्रोनोलॉजिकल मैनर यानी पहले एंशियंट इंडिया फिर मेडिवियल फिर मॉडर्न फिर पॉलिटी सो ऑन एंड सो फोर्थ हम लोग कवर करेंगे. चलिए शुरू करते हैं. Prehistory, which is typically represented by the three stone eras, जिनके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, is the domain of events that took place before to the creation of writing. यानी राइटिंग इंट्रोड्यूस हुई इससे पहले ही ये सारे इवेंट्स टेक प्लेस हो चुके थे. इसके बाद आते हैं प्रोटो हिस्ट्री पे. प्रोटो हिस्ट्री डिस्क्राइब करता है प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच के टाइम को, where a culture or a civilization did not yet have writing but is referenced in the written records of a modern literate civilization. तो प्रोटो हिस्ट्री के समय हमें कोई एविडेंस नहीं मिलता है, लेकिन जब राइटिंग इंट्रोड्यूस हो गई थी तब आपको प्रोटो हिस्ट्री के एविडेंसेस और उसके बारे में जानने का आपको सोर्सेज मिलते हैं. उसके बाद आते हैं हिस्ट्री पर. हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट आफ्टर राइटिंग वाज इन्वेंटेड एंड द स्टडी ऑफ लिटरेट सोसाइटीज यूजिंग रिटन एंड आर्कोलॉजिकल एविडेंस. तो एविडेंसेस जैसे कि कॉइन्स हो गए, टेक्स्ट हो गए, मैन्युस्क्रिप्ट्स हो गई, इनकी मदद से आज भी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कार्बन डेटिंग मेथड के थ्रू पता लगाता है कि कितनी पुरानी चीज़ है, वेदर इट इज़ डेटिंग बैक टू द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और द आईवीसी. इससे बहुत मदद मिलती है. इसके बाद आते हैं पेलियोलिथिक एज पे। द पेलियोलिथिक एज इज द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ द स्टोन एज, जिसको प्लाइस्टोसाइन पीरियड और आइस एज भी कहा जाता है। ये इस टाइम की है। इसके दौरान गंगा एंड इंडस एलुवियल प्लेन्स के अलावा यानी मॉडर्न डे उत्तर प्रदेश के अलावा ये हर एक रीजन में मिलती है. इट इज बिलीव्ड दैट द पेलियोलिथिक मैन ऑफ इंडिया who belonged to the Negrito race, they had no knowledge of metal, agriculture, हाउसिंग या पॉटरी. फायर का भी इनको बहुत बाद में जाके पता चलता है. इसके अलावा अनपॉलिश्ड रफ स्टोन्स मेनली हैंड एक्सिस और क्लीवर्स यूज होते थे. सिंस द स्टोन टूल्स वर मेड ऑफ अ हार्ड रॉक कॉल्ड क्वार्ट्जाइट, द पेलियोलिथिक men वर आल्सो कॉल्ड द क्वार्ट्जाइट men इन इंडिया. इसके बाद फर्स्ट डिवीजन आता है अर्ली पेलियोलिथिक. इसमें यूज ऑफ हैंड एक्सिस, चॉपर्स एंड क्लीवर्स, मेनली यूज फॉर चॉपिंग एंड डिगिंग. इनकी जो साइट्स हैं वो सोन एंड सोहान रिवर वैली जो कि आज मॉडर्न डे पाकिस्तान में है, कश्मीर रीजन, थार डेजर्ट इन राजस्थान, हिरन वैली इन गुजरात, रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका इन मध्य प्रदेश एंड बेलान वैली इन मिर्जापुर. इसकी टाइमलाइन 5 लाख बीसीई से 50,000 बीसीई तक है, विच कवर्स द ग्रेटर पार्ट ऑफ द आइस एज. इसके बाद आता है मिडिल पेलियोलिथिक, जिसमें कि फ्लेक्स यानी स्क्रैपर्स और ब्लेड लाइक टूल्स यूज करे जाते थे. सोन वैली, नर्मदा तुंगभद्रा रिवर वैलीज, पोटवार प्लेट्यू जो इंडस और झेलम के बीच में है, और संगाव केव इन पेशावर पाकिस्तान. इसकी जो टाइमलाइन है वो 50,000 बीसीई से 40,000 बीसीई तक की है. अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि आप ये सारी चीज़ें नोट करते जाएं, टाइमलाइंस हो चाहे साइट्स हो. एज इट इज उठ के मैच द फॉलोइंग में ये पूछी जाती है. सो मेक श्योर दैट यू आर नोटिंग एवरी सिंगल वन ऑफ दिस. लेटर और अपर पेलियोलिथिक पीरियड में पैरेलल साइडेड ब्लेड्स और बोन टूल्स के एविडेंसेस मिलते हैं. ये जनरली आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, सेंट्रल मध्य प्रदेश, सर्दर्न उत्तर प्रदेश, छोटा नागपुर प्लेटू जैसी जगहों पर मिलते हैं. और बोन टूल्स वो सिर्फ और सिर्फ कर्नौल और मुचटला चिंतामणि गावी इन आंध्र प्रदेश, ये यहाँ पे मिलते हैं. इसकी टाइमलाइन 40,000 बीसीई से 10,000 बीसीई तक की है. दिस इज probably the most important timeline in this chapter because इस पीरियड के एंड पर यानी अराउंड 10,000 बीसीई पर होमो सेपियंस की पहली अपीयरेंस देखी गई थी. इसके बाद आती है मेसोलिथिक एज, जो कि होलोसीन एरा से बिलोंग करती है. द मेसोलिथिक पीपल लिव्ड ऑन हंटिंग, फिशिंग, फूड गैदरिंग एंड इन लेटर स्टेजेस आल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स. One of the key aspects was the reduction in the size of the tool types. अब माइक्रोलिथ्स इंट्रोड्यूस हो गए थे. माइक्रोलिथ्स were the small stone tools with both geometric and non-geometrical shapes that are typically constructed of the cryptocrystalline silica और chert. ये इस इरा के डिस्टिंक्टिव टूल्स थे. सारी साइट्स मेंशन्ड है और मेक श्योर कि आप नोट डाउन करते हुए चलिए, क्योंकि एज इट इज उठ के ये किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में आ सकती है. कि कौन से एज से थे या इसका टाइमलाइन क्या था, कहाँ पे थे. तो एज इट इज पूछा गया है, क्योंकि यूपीएससी का ट्रेंड यही है कि उसमें कोई ट्रेंड नहीं है. सो प्लीज बी माइंडफुल एंड कीप नोटिंग इट डाउन.
Now let's talk about the Neolithic era. The Neolithic era was given the name of Neolithic Revolution by V. Gordon Child. The food production began when Neolithic men farmed land and produced corn and fruits like horsegram and ragi. As for the technological innovations, for polished and ground hand axes, the use of cells was particularly crucial. As for the invention of pottery, people manufactured pottery by hand at first, then, with the use of a potter's wheel, they produced matte impressed grey and black burnished ceramics. As for all the sites mentioned, आप हर एक साइट नोट करिए बिकॉज एवरीथिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कम इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज इट्स द अनसर्टेनिटी ऑफ एनी गवर्नमेंट एग्जाम फॉर दैट मैटर नॉट जस्ट यूपीएससी नॉट जस्ट द पीसीएस कि कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है किसी भी तरह से घुमा फिरा के कहीं से भी पूछ सकते हैं राइट सो आप ये नोट डाउन करते चलिए इसके बाद आती है द Chalcolithic एज दिस एज मार्क्ड द emergence of the use of metal along with stone tools. The first metal to be used was copper. हालांकि ओकेजनली ब्रॉन्ज भी यूज होता था टेक्नोलॉजिकली द Chalcolithic stage largely applies to the settlements of pre-Harappans, but in various parts of the country, it appears after the end of the Bronze Harappan culture. The Chalcolithic people domesticated cows, sheep, goats, pigs, and buffaloes, and they hunted deers. The Chalcolithic people were not acquainted with horses, and it is also interesting to note that the domesticated animals were slaughtered for food. The people of the Chalcolithic phase produced wheat and rice as their staple food. Bajra and several pulses were also produced. They practiced jhum cultivation. ब्लैक एंड रेड पॉटरी वाज द मोस्ट पॉपुलर और पॉटर्स व्हील के ज़रिए बनाई जाती थी बाकी ये भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं जैसे कि विलेजेस वर स्मॉल विद हट्स क्लोज टू ईच अदर चारकोलिथिक पीरियड में राइटिंग नहीं थी और इस टाइम में लोग अपना खाना खुद बनाते थे स्मॉल क्ले इमेजेस ऑफ अर्थ गॉडेसेस हैव बीन फाउंड एट चारकोलिथिक साइट्स इट इज़ पॉसिबल टू से दैट दे worshipped the mother goddess. Chalcolithic people were fond of ornaments and decoration also. The bull was the symbol of their religious cult, based on bull terracottas of Malwa and Rajasthan. The Chalcolithic people were expert coppersmiths. They knew the art of copper smelting and they were very good stone workers as well. They manufactured beads of semi precious stones such as carnelian, statite, and quartz crystal. They knew spinning and weaving as well. Infant mortality was very high among the Chalcolithic people, as evident from the burial of a large number of children in western Maharashtra. One can also note the beginnings of social inequalities in the Chalcolithic societies, as chiefs who lived in rectangular houses dominated others who lived in round huts. ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट एक्सकेवेटेड चारकोलिथिक साइट्स हैं इन सभी साइट्स को आप नोट करिए दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट एज वी क्लोज दिस चैप्टर आप लोग इस सब के नोट्स बनाइए इनको रिवाइज करिए एंड इस पर्टिकुलर चैप्टर के पी वाई क्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करिएगा ताकि आपको क्लैरिटी मिले और एक एज मिले आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए थैंक यू